अस्सलाम वालेकुम दोस्तों सबसे पहले मुआशी खुशखबरी की बात करते हैं। अब देखें पीटीआई ने गुज़श्ता हुकूमत के जो मामलात थे ना वो ऐसे हालात पर आकर छोड़ के गए हैं कि आईएमएफ से मुज़ाकरात भी हमें खुशखबरी लगनी शुरू हो गई है। क्योंकि मौजूदा हालात में उन्हें कर्ज़ देने के लिए मुज़ाकरात की टेबल पर लाना भी एक बहुत बड़ी कामयाबी समझा जा रहा है। इसहाक डार साहब मुल्क की खातिर सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि हम अपने हर प्रोग्राम में ये बात बता चुके हैं कि डार साहब ने पिछले 3 से 4 महीने में 15 अरब डॉलर बगैर किसी कर्जे के लिए हुए या बगैर किसी दोस्त मुल्क की हेल्प के अपने हालात से अपने मुल्क की इनकम से जनरेट कर कर जो 15 अरब डॉलर के वापस किए हैं कर्जे, ये छोटी मोटी रकम नहीं है। और अगर ये कर्जे वापस ना करने पड़ते, मैं ये तो नहीं कहूंगा क्योंकि इमरान खान की हुकूमत ने लिए हुए थे, हर हुकूमत ही लेती है, लेकिन क्योंकि इमरान खान की हुकूमत ने जो कर्जे लिए थे उनका बड़ा बेड़ा गर्क करके गए थे। सिर्फ कर्जे लिए थे, ना किस्तें वापस की उन्हें आखिर में, और ना ही दूसरे को वो कर्जे कहीं पर लगे हों जहां से देखें आपने कर्जा लिया और कर्जा लेकर लेकर आपने कहीं इन्वेस्ट किया है तो उससे आपकी इनकम हो रही है, कर्जे आपके वापस हो जाएंगे। लेकिन जब आपने वो कर्जे लेकर किया ही कुछ नहीं तो फिर तकलीफ होती है। लेकिन डार साहब ने 15 अरब डॉलर के जो है कर्जे वापस किए। बट एनी हाउ आगे चलते आईएमएफ का नुमाइंदा पाकिस्तान पहुंच चुका है, बाकायदा मुज़ाकरात का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान जो जायजा मिशन पे अमल दरामद जायजा लिया जा रहा है, वफद के जो सरबराह हैं वो नाथन पोर्टर कर रहे हैं, इसकी जो नुमाइंदगी कर रहे हैं। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान में 2 फरवरी तक मुज़ाकरात जारी रहेंगे, जिसके बाद 3 से 9 फरवरी तक इसमें मजीद मुज़ाकरात रहेंगे। 31 जनवरी से 9 फरवरी तक जारी रहने वाली आईएमएफ से वफद से मुज़ाकरात तय होगा, कितने किस तरह दिया जाएगा, क्या इकदाम किए जाएंगे, ये बहुत सारी चीजें हैं जो मुज़ाकरात की सूरत में होंगे। मुश्किल टाइम है पाकिस्तान के लिए, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान से इसकी नुमाइंदगी इसहाक डार साहब कर रहे हैं, जो भी हालात रहेंगे जैसे भी हालात रहेंगे ये बात कन्फर्म है कि इसहाक डार साहब पाकिस्तान के मफादात पर किसी भी किस्म का सौदा नहीं करेंगे। हालात मुश्किल जरूर हैं, डार साहब जो हैं वो कभी भी किसी चीज को लाइट नहीं लेते, बल्कि आपको याद होगा हमारे प्रोग्राम में भी और अक्सर हम जगह पे कोट करते हैं कि एक दफा जब आईएमएफ ने पाकिस्तानी रुपए की गिरावट के लिए 2 रुपए का जोर डाला था तो डार साहब ने कहा था मेरा रुपया है, 1 सेंट भी नहीं गिराऊंगा, हो भी नहीं सकता और सोचना भी नहीं। काफी धमकियां वगैरह दी, लेकिन बाद में फिर वो डार साहब को ढूंढते रहे कि खुदारा आप ना करें इसको, गिरावट ना करें रुपए की, लेकिन हमसे बात तो करें। तो डार साहब जो है वो किसी भी तरह से पाकिस्तान के मफादात पर कोई आंच नहीं आने देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। इमरान खान की जो खंदकें खोदी हुई हैं पाकिस्तान के हर रास्ते, हर सड़क पर, हर जगह पर, उसको भरने में थोड़ा टाइम लगेगा। और इमरान खान इसीलिए शायद वो कह रहे थे कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है, लेकिन इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान श्रीलंका नहीं बनेगा, बल्कि पाकिस्तान इंशाल्लाह पाकिस्तान ही रहेगा। डिफॉल्ट का खतरा जो है वो 15 अरब डॉलर देने के बाद और दूसरे बहुत सारे मसाइल से निकलने के बाद बिल्कुल टल चुका है। अभी आपको अपने सिलसिले चलाने के लिए आईएमएफ के पास जाना पड़ा है, और जैसे ही आपके मुज़ाकरात आईएमएफ से कामयाब हो जाएंगे आप देखेंगे कि चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी, इसमें कोई शक नहीं है। महंगा पेट्रोल, महंगी बिजली किसी भी तरह से काबिल अफोर्ड नहीं है। इस बात का अंदाजा कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज साहब को भी है। वो ये बात भी सोचते हैं कि जब लोग अपना जेवर बेचकर या अपनी मोटरसाइकिल बेचकर बिल पेड करेंगे तो वो आपके बारे में बिल्कुल अच्छी राय नहीं रखेंगे। लेकिन क्योंकि ये लोगों को अंदाजा है, लोगों को समझ है, लेकिन इसके बावजूद हम कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके इन हालात पर काबू पाया जा सके, और इंशाल्लाह ताला इसहाक डार साहब की क्यादत में इस पर काबू पाया जाएगा। जी, फवाद चोरी केस का फॉलो अप देते हैं। हमने आपको बहुत पहले बताया था कि फवाद पर भी एक मुकदमा नहीं रहेगा, मुकदमे बढ़ेंगे। वही हुआ आज लाहौर हाई कोर्ट में। आईजी पंजाब, आईजी इस्लामाबाद ने रिपोर्ट जमा करवाई और बताया कि फवाद चोरी पर 3 मुकदमे पंजाब और 2 मुकदमे इस्लामाबाद में दर्ज हैं। यानी फवाद अभी सिर्फ एक मुकदमे में घूम रहा है, अभी एक मुकदमे में जमानत नहीं मिली, बाकी 4 मुकदमे भी बाकी हैं। पुलिस चाहेगी तो इन 4 मुकदमों में भी गिरफ्तारी डालकर मजीद जेल में रख सकती है। मतलब यहां बताने का मकसद यह है कि अगर जिस मुकदमे में अभी चोरी साहब खज्जल खराब हो रहे हैं, सेल्फियां उतार कर और बच्चों की तस्वीरें हाथ में पकड़ मांगने वाली शक्लें दिखाकर रहम की अपील कर रहे हैं, रहम उसमें शायद उनको ना मिले क्योंकि कुछ और मुकदमे भी उनका इंतजार कर रहे हैं। चौधरी साहब जो डबल गेम करते रहे हैं, उधर जाके कहते रहे हैं कि उस तरफ है और इमरान खान के साथ खड़े होकर उन्हें गालियां निकालते रहे हैं। अब चौधरी साहब को ये डबल गेम जो उन्होंने की है भुगतनी पड़ेगी। दूसरी तरफ फवाद चौधरी की जमानत की दरखास्त
समाप्त होनी थी, लेकिन वो ना हो सकी। इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत में बताया कि आज इनकी इस दरखास्त पर दलाइल के लिए तैयारी नहीं है, 2 दिन दिए जाए। अदालत ने 2 दिन तो नहीं दिए, लेकिन तफ्तीशी अफसर ही रिकॉर्ड लेकर पेश नहीं हुआ। यूं मजबूरन समाअत कल दोपहर 2:15 तक मुलतवी करनी पड़ी। यहां पर यह भी बताना मकसूद है कि जिनका मोहरा फवाद चौधरी रहा, वो साईं अपने लगाए पौधों या अपने बनाए खुदाओं को जमीन पर लाना खूब जानते हैं। यानी फवाद चौधरी इनके कहने पर किसी सियासतदान को गद्दार तो किसी को मुजरिम करार देता था, अब खुद इस घड़े में धंसा पड़ा है जो दूसरों के लिए खोदा जाता है। मैं जब फवाद चौधरी की सेल्फियां देखता हूं उनकी फैमिली के साथ, या फिर उनकी फैमिली की तस्वीरें देखता हूं, बच्चों के साथ दिखाकर रहम की अपील की जा रही है, तो मैं सोचता हूं कि पिछले 6 साल से या चार कम से कम 4 साल से तो फवाद चौधरी जो है ना वो जमीनी खुदा बना हुआ था। वो अदालतें टीवी टॉक शो में लगाकर फैसले करता था और वहीं पे सजा दे देता था। मुझे याद है अता तारड़ साहब की गुजरांवाला में इलेक्शन के दिनों में कुछ गिरफ्तारी हुई थी, तो वो उस रात कह रहा था, सिर्फ एक रात के लिए वो थाने में हवालात में बंद थे, कि ये 2 साल के लिए अंदर रहेगा तो हमेशा के लिए तबीयत इसकी फ्रेश हो जाएगी। और आज उसकी बीवी बच्चों की तस्वीरें दिखा दिखाकर रहम की अपीलें कर रही है और फवाद चौधरी की हालत देखने वाली है। लगता यह है कि इससे मासूम इंसान कोई नहीं है। ना अब उसकी वो जुबान चल रही है, ना वो हाथ चल रहे हैं, ना उसको वो कानून याद है, और ना वो किसी किस्म की अदालत लगाकर फैसले कर रहा है। अब वो रहमो करम पर है अदालतों के। अगली खबर इमरान खान पर फर्दे जुर्म आयद होने की है। तोशा खाना इमरान खान का मशहूर जमाना केस बन चुका है। इस केस में इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान पर फौजदारी मुकदमा चलाने के लिए सेशन अदालत को भेजा था। अदालत ने फौजदारी कार्रवाई के केस में इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया, जिसकी तारीख 7 फरवरी मुकर्रर की गई थी, जबकि अदालत ने इमरान खान को 20,000 रुपए की मुचल के जमा कराने का हुक्म दिया था। यानी 7 फरवरी को इमरान खान को बाकायदा मुजरम करार दिया जाएगा। इमरान खान अदालत के सामने पेश नहीं हो रहा। अदालत ने अगली पेशी हर सूरत हुक्म पेश होने का हुक्म जारी कर दिया है। यह भी वाजह कर दूं, इस तोशाखाना केस की फौजदारी मुकदमे में इमरान खान को 3 से 5 साल कैद, ताहयात नहली की सजा का सामना कर सकता है, और कम अज कम 5 साल की नाअहली तो कन्फर्म है। दोस्तों ये जो मुकदमा है ना, फौजदारी चलाने के लिए सेशन अदालत में जो भेजा गया है, इसमें कुछ मजीद साबित नहीं करना, इसमें सिर्फ सजा सुनानी है और इमरान खान साहब को जेल में फेंकना है, क्योंकि ये सब कार्रवाई पहले मुकम्मल हो चुकी है। इस पे हम लोग मतलब प्रोग्राम कर चुके हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला अगले आने देने वालों में एक प्रोग्राम करेंगे, जुमेरात को इंशाल्लाह ताला इस पे प्रोग्राम करेंगे बड़ी अहम शख्सियत के साथ। इस पर मजीद कि क्या हो सकता है और क्या होने वाला है ये आपको बताएंगे। इसमें इमरान खान की जान नहीं छूटने वाली, इसमें इमरान खान साहब जो है ना वो पक्का जेल के अंदर जाने वाले हैं। अच्छा जी, एक चीज और आखिर में परवेज इलाही से मुतल्लिक भी बता दी। परवेज इलाही के सर से जब से साया उठा है तब से वो ज़लील ख्वार हो रहा है। अब इलेक्शन कमीशन ने चौधरी को झटका दे दिया। परवेज इलाही ने अपने बड़े भाई मोहसिन चौधरी शुजात को पार्टी की सदारत से हटा दिया था। मामला इलेक्शन कमीशन पहुंच गया। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर रखा था जो आज सुना दिया गया। फैसले के मुताबिक चौधरी शुजात हसैनी मुस्लिम लीग काफ के सदर रहेंगे। पार्टी की सेंट्रल वर्किंग कमेटी के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। यानी अब परवेज इलाही पीटीआई में जम नहीं कर सकता, अलबत्ता एक ग्रुप की शक्ल में पीटीआई ज्वाइन कर सकता है। दोस्तों, इक़्तिदार कितनी जालिम चीज है। हम जब से पैदा हुए हैं चौधरियों के बारे में यही सोच रहे हैं कि ये अनबीटेड है। कोई भी हुकूमत हो, किसी भी जमात का इक़्तिदार हो, ये उसमें कहीं ना कहीं से नकब लगाकर शामिल हो जाते हैं। वजह क्या थी कि ये आपस में एक हैं। पहली दफा ऐसा हुआ है कि गंदी औलाद ने इन खानदानों के अंदर भी दरार डाली है। अब गंदी औलाद आपको पता है मोहन साहब है कि उन्होंने इमरान खान की मोहब्बत में कह लें, या इमरान खान के लारों में कह लें, या इमरान खान के फ्रेब में कह लें, कि उन्हें अपने बाप को मजबूर किया कि हमने पीडीएम की तरफ नहीं जाना और हमने चौधरी शहजाद साहब के साथ नहीं खड़ा होना। चौधरी शहजाद साहब से हमने पार्टी की सदारत खींच लेनी है, छीन लेनी है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मियां नवाज साहब जब सऊदी अरब गए थे तो पीछे से चौधरियों ने डाका मारकर मुस्लिम लीग पर कब्जा कर लिया था और उसको मुस्लिम लीग काफ बना दिया था। लेकिन इसी तरह परवेज इलाही का अब भी यही स्टाइल था कि वो चौधरी शुजात को जीरो करेंगे, पार्टी की सदारत खुद संभालेंगे और काफ लीग के सरबराह बन जाएंगे। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं हो सका कि वो कानूनी हैसियत ऐसी नहीं थी। सेंट्रल कमेटी का एक इजलास बुलाया। अब सेंट्रल कमेटी की कोई कानूनी हैसियत नहीं है कि वो अपने सदर को उठा के बाहर फेंक दे। अगर ऐसे होने लगा तो पाकिस्तान की हर पार्टी पर 15 दिन 20 दिन के बाद कोई नया
वर्किंग कमेटी, जो सेंट्रल कमेटी को बिठाकर उनसे फैसला करवाकर किसी भी सदर को उठा के बाहर फेंक सकता है और खुद पार्टी पर कब्जा कर सकता है, और फिर यही सर्कल चलता रहेगा। तो इसलिए मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन ने आज एक अच्छा प्रिंसिपल बनाया है कि जो पार्टी के सरबराह हैं उनको सेंट्रल कमेटी नहीं हटा सकती। तो अब कहने का मतलब यह है कि चौधरी शुजात साहब जो हैं वो इस वक्त पार्टी के सदर हैं और वही सदर रहेंगे। चौधरी साहब जो हैं किसी ग्रोह की सूरत में तो उसमें शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं, लेकिन उनका कानूनी तौर पर इस पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत है, आप लोगों से फिर बात होगी। खुदा हाफिज।